हेलो WBCS एस्पिरेंट्स, वेलकम टू विवाश वन एजुकेशनल फाउंडेशन। आज हम आपके सामने लाए हैं 14 जून 2026 को जो WBCS प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था उसका डिटेल्ड क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफिकल पार्ट। ओके, क्योंकि देखिए इस साल जो क्वेश्चन आया है वो पिछले 2023 या फिर 2021-22 इस WBCS साल के या फिर एग्जाम के तुलना में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन या फिर थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन किया गया है इस बार। क्योंकि देखिए हम लोग जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ते आ रहे हैं कि कौन से कंट्री से या फिर कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है, या फिर लास्ट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था, कौन से साल में आया था, या फिर ये जो नेशनल पार्क है वो कौन से राज्य में है या फिर कौन से स्टेट में है। अब ये सब क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करते थे या फिर पढ़ते थे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन आया कि एक ही स्टेट का आंसर दे दिया और एक ही स्टेट का 4 ऑप्शन दे दिया। अभी आप इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम क्लोजेस्ट कौन सा सिटी है या फिर कौन सा अर्बन सेंटर है। सो इस बार क्या है कि इस बार के WBCS क्वेश्चन को देख के ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आया है या फिर आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। या फिर एक और क्वेश्चन था कि लाइक 4 जगह का नाम दे दिया गया है कि कार्बन सिंक, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार्बन सिंक। ओके, कौन सा जो फॉरेस्ट एरिया है वो ज्यादा कार्बन सिंक के तौर पे काम करता था या फिर करता है। सो दिस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो इस साल के क्वेश्चन में हम लोग 2 चीज देख सकते हैं। एक कि आपको मैप बेस्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको इंडिया का जो ओवरऑल मैप है या फिर आपको इंडिया में कौन सा स्टेट कहां पे है, किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास किया, साउथ ईस्ट पॉइंट या फिर जो भी दोनों कंट्रीज के बीच में या फिर जो नेबरिंग स्टेट्स है उनके बीच में जो बाउंड्री है, ये सब ज्यादा हम लोग को मैप बेस्ड स्टडी करके पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर या फिर सेकेंड जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस बार पढ़ना पड़ेगा कि इन डेप्थ जो हम लोग का ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था क्यों आ रहा है, उसके पीछे का जो मैक्सिमम वजह वो क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सामने 2025 का WBCS आएगा, 2026 का आएगा, 2027 का आएगा होपफुली। सो आपको एक चीज अच्छे से पता चल गया है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले हम लोग एक ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ रहे थे कि ये कहां पे दिखाई देता है या फिर ये वाला जो फेनोमेना है वो कौन से साल में आया था। इस बार से पैटर्न टोटली चेंज हो गया है, वो कंसेप्चुअल की तरफ चला गया है। क्योंकि ज्योग्राफी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग इस साल देख सकते हैं। सो आइए चलते हैं हम लोग एकदम टॉपिक वाइज जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आंसर एनालिसिस है या फिर जो भी टॉपिक वाइज एनालिसिस है वो आज हम लोग करेंगे। ओके, तो आइए अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन है ओके ज्योग्राफी के पार्ट से उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन सीरीज डी में आया था। ओके, आप लोगों में से आप लोग को पता है कि क्वेश्चन सीरीज ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। सो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी या फिर क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर बुकलेट जो आया था डी बुकलेट उसका 41 नंबर क्वेश्चन था गोल्डन, इट इज अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ओके, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल इज अ नंबर ए में था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बी इज नेशनल वाटरवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 3 नंबर पे था नेशनल रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और 4 नंबर पे था नेशनल एयरवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करने जाए सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और टू सम एक्सटेंट लाइक ये जो इंडिया का मैप है इसमें से आप देख सकते हैं ये। सो फर्स्ट जो आंसर था या फिर जो ऑप्शन ए था हाईवे प्रोजेक्ट, राइट, हाईवे प्रोजेक्ट। नंबर बी इट इज द वाटरवे, नंबर सी रेलवे एंड नंबर डी एयरवे प्रोजेक्ट। ओके, सो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल नाम सुन के हमको पता चल रहा है कि ये जो क्वाड टर्म जो यूज हुआ है वो क्यों यूज हुआ है, क्योंकि क्वाड हम लोग उसको बोलते हैं जिसका 4 साइड्स होता है, राइट। क्वाड और दैट टाइप ऑफ थिंग, क्वाड्रिलैटरल इज अ वन काइंड ऑफ शेप। ये एक शेप होता है जिसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 साइड्स होते हैं। सो हाईवे प्रोजेक्ट के अंडर में एक प्रोजेक्ट है जो कि न्यू दिल्ली
देन मुंबई, देन चेन्नई, देन कोलकाता। ये चारों जो कंट्रीज है या फिर सॉरी सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वो चारों सिटीज को ज्वाइन करने वाली एक प्रोजेक्ट है, लाइक दिस, लाइक दिस। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ओके, दिस फॉर्मिंग अ फोर, ये जो चार साइड्स है ये एक क्वाड्रिलैटरल शेप बना रहे, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल ऑफ इंडिया। बिकॉज इंडिया का जो कनेक्टिविटी है या फिर रीजनल कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज करने के लिए, वो बूस्ट अप करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाया गया था, हाईवे प्रोजेक्ट। सो आंसर होगा नंबर ए, इट इज अ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। नाउ क्यों बाकी फोर जो ऑप्शंस है वो क्यों नहीं होगा, या फिर वो हम लोग सिलेक्ट क्यों नहीं करेंगे, वो सिलेक्ट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अगर वाटरवेज आप सिलेक्ट करते हो तो इंडिया में दो या तीन ही वाटरवे है, एक है नेशनल वाटरवे इनलैंड जो यहां से जाता है, जो एक यहां से जाता है, और है कोस्टल वाटरवे। तो ये तो कहीं भी तौर से क्वाड्रिलैटरल नहीं फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज रेलवे। ओके, रेलवे का ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि, या फिर पता होगा शायद, जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में कि रेलवे का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसमें भी ये फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंक्लूडेड है कि दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली, एंड अगेन दिल्ली टू चेन्नई एंड कोलकाता टू मुंबई। ये सो रेलवे का जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड क्वाड्रिलैटरल। व्हाट? डायमंड क्वाड्रिलैटरल। सो शायद इस बार ये आया, नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, सो ये टाइप का क्वेश्चन आप लोग को प्रिपेयर करना होगा। देन एयरवे का तो डेफिनेट कोई रूट ऐसा कुछ नहीं है, सो इंडिया में तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, वो टोटली एयर बेस्ड है। सो द आंसर विल बी हाईवे प्रोजेक्ट। ओके, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, NHAI द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है वो देखरेख किया जाता है। जो हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी हम लोगों ने इसको कवर अप करने का कोशिश किया है, आपको पता होगा शायद। लाइक दिस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। सो टोटल लेंथ हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, टोटल लेंथ कितना है, फोर मेन सिटीज कौन सा है। नेक्स्ट ये इट इज अंडर भारतमाला परियोजना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को प्रिपेयर करना है कि ये जो नेशनल गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है वो किस परियोजना के अंदर में आता है, और दूसरा कौन सा सिटीज है जो इसके अंडर में ज्वाइन होता है, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर में है। या फिर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का ईच जो साइट्स है, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, इसका जो लेंथ है वो कितना है। सो ये सब हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। इस बार तो ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के बारे में पूछ लिया, नेक्स्ट बार हो सकता है इससे भी थोड़ा हार्ड या फिर और भी ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए गोल्डन क्वाड्रिलैटरल से, या फिर जो मैंने आपको बोला कि डायमंड क्वाड्रिलैटरल, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वो भी हम लोग को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। दिस इज अबाउट द डैम। आपको पता होगा जो क्वेश्चन नंबर 43 आया था, सीरियल नंबर 43 जो आया था कि डैम्स के बारे में आया था, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, डैम एंड स्टेट, मतलब रिहांद, मैसेंजर, राणा प्रताप सागर, हीराकुद, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। तो यहां पे बोला गया था कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड। दैट मींस यहां पे दूसरे साल में जो क्वेश्चन आता है कि ये वाला डैम कौन से रिवर के ऊपर है और ये वाला डैम कौन से स्टेट में है, उस टाइप का क्वेश्चन इस बार नहीं आया। इस बार क्या आया, मैचिंग में आया। मैचिंग में भी ये नहीं बोला गया कि कौन सा वाला किससे मैच करेगा, वो वाला राइट पेयर चुनिए। आपको यहां पे क्वेश्चन घुमा के आया कि कौन सा दो वाला राइट है, आप उसको चुनिए, ठीक है। सो इसके लिए मैंने जो बोला कि मैप्स स्टडी हम लोग को पता होना चाहिए, या फिर हम लोग को मैप्स ओरिएंटेड स्टडी करना चाहिए। सो दिस इज द मैप ऑफ द लोकेशन ऑफ मेजर डैम्स, राइट। अगर हम लोग यहां पे देखना चाहे तो फर्स्ट वन जो है रिहांद, उत्तर प्रदेश, इट इज ऑन द सोन रिवर, ओके, रिहांद डैम ऑन द सोन रिवर। नेक्स्ट इट इज द मैसेंजर, वेस्ट बंगाल। नाउ इट इज ऑन द
जस्ट नियर बाई टू दी वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल के एकदम पास में ही है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैसनजोट डैम हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास में कि मैसनजोट डैम किस रिवर के ऊपर है, मयूराक्षी रिवर और मयूराक्षी रिवर, कोई भी आप बोल सकते हैं। सो मयूराक्षी रिवर कहां से फ्लो किया, यहां से फ्लो किया मयूराक्षी रिवर, राइट, यहां से मयूराक्षी रिवर फ्लो किया। सो मैसनजोट डैम इज राइट हियर, ध्यान डैम, मैसनजोट डैम। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है कि मैसनजोट डैम वेस्ट बंगाल में है या फिर झारखंड में है। सो मयूराक्षी रिवर के जस्ट साइड में, बॉर्डर के साइड में झारखंड स्टेट में पड़ता है मैसनजोट डैम। सो इसका करेक्ट पेयर होगा झारखंड। ऊपर वाले का रिहान, इट इज राइट, मैसनजोट इट इज रॉन्ग। राणा प्रताप सागर राजस्थान, आपको पता है कि राणा प्रताप सागर हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं, राणा प्रताप सागर कहां पे है, चंबल रिवर के ऊपर है, राइट, चंबल रिवर के ऊपर राणा प्रताप सागर है, लाइक दिस यहां पे। सो इट इज अंडर राजस्थान स्टेट, सो ये भी करेक्ट है। फोर्थ इज हीराकुद छत्तीसगढ़। ये नंबर 2 और नंबर 4 वाला क्वेश्चन का जो भी टाइप है वो थोड़ा बहुत सेम है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे महानदी आता है, ठीक है, हीराकुद यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जस्ट महानदी के ऊपर, छत्तीसगढ़ स्टेट में नहीं, उड़ीसा स्टेट में यहाँ पे है हीराकुद डैम। सो यहाँ पे अगर आप लोग को लगता है कि ओके महानदी के ऊपर है तो छत्तीसगढ़ होगा शायद, नहीं, रॉन्ग, it will be on Odisha. So which are the two correct options, 1 and 3? मतलब यहां पे हम लोग का जो करेक्ट आंसर है that is B। हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1 and 3, this is our correct answer। So this type of map based study, ऐसा हम लोग को मैप बेस्ड स्टडी करना पड़ता है। ओके, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि कौन सा रिवर, वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है। जो क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है या फिर कौन से स्टेट में है, वो तो आप लोग पढ़ेंगे ही। उसके साथ साथ दिस टाइप का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, वेरी मच श्योर, क्योंकि अगर इसका स्टेट एकदम से अलग कर दिया तो आप तो अच्छे से पहचान जाएंगे कि इसका ऑप्शन गलत है। क्योंकि यहाँ पे झारखंड नहीं होके यहाँ पे अगर बिहार होता तो मयूराक्षी रिवर तो बिहार से फ्लो नहीं किया, तो आपका दिमाग में चट से आ जाता कि ओके वो बिहार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, क्योंकि मयूराक्षी रिवर वेस्ट बंगाल से होता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि एग्जाम हॉल में जितना प्रेशर होता है उस प्रेशर सिचुएशन में हैंडल करने के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सो बी श्योर, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, जो मैप आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोगों ने 2 आंसर कर लिया, एक है फर्स्ट जिसमें था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दैट विल बी अ हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नंबर 2 जो डैम्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी। अगेन मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर बी मतलब सीरीज डी, उसमें 43 नंबर क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा 1 and 3। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, which one of the following is not the attribute oblique main function of the NABARD? क्या क्वेश्चन आया NABARD से? पिछले में हम लोग क्या पढ़ते थे, NABARD का, और NABARD किस लिए होता है, NABARD कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करते थे NABARD के लिए। सो हम लोग जो मटेरियल हम लोग क्लास में पढ़ते हैं वो हम लोग थोड़ा ओपन कर लेंगे, ये वाला, सॉरी दिस वन, NABARD, ये हम लोग पढ़ चुके हैं टॉपिक में। दिस, सो हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे, NABARD कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, राइट, क्यों एस्टेब्लिश हुआ, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो इंस्टीट्यूट है वो रूरल एरिया का जो एग्रीकल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है वो उसका देखभाल करता है या फिर उसका देखरेख करता है, राइट। हम लोग अभी तक ये पढ़ रहे थे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी थोड़ा अलग आया, क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग आया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में एक नॉट दे दिया गया है, तो आपको तो पहले ही लगेगा कि which one of the following is the attribute oblique main function of NABARD। अगर आप में से जो भी जिसका भी NABARD आप लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, उसको एकदम क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा, ओके ये तो मैंने पढ़ा हुआ है कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल सेक्टर और प्रोमोटिंग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ये तो होगा ही, 3 तो करेक्ट ही है। अगर किसी ने अच्छे से ये नॉट वाला हिस्सा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है नॉट, अगर अच्छे से आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो ये गलत होने का चांसेस है।
सो हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करेंगे। एपिक इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल सेक्टर, इट इज ट्रू, इट इज द एपिक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल सेक्टर। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर शेयर ऑफ द स्टेट कैपिटल, ऑब्वियसली, बिकॉज स्टेट का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर जो स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको, स्टेट का जो स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको क्या करता है कि नाबार्ड क्रेडिट या फिर लोन प्रोवाइड करता है। सो ए बी सी ऑल आर करेक्ट अबाउट नाबार्ड। डी वाला आंसर जो है एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट। अभी गांव में तो उतना ज्यादा इंडस्ट्री नहीं होता है, राइट, बिकॉज रूरल एरिया इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो हम लोग का गांव है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर बेस्ड करके डेवलप हुआ है। सो ये जो है ये है ऑड वन, जो डी वाला। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑब्लिक मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड? इट इज द डी, ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज का 45 नंबर क्वेश्चन जो है which one of the following is not the attribute of the main function of the NABARD? It is the answer will be the D, Apex Financial Institution of Industrial Credit. This will be the answer. क्योंकि ये तो NABARD का हिस्सा नहीं है, काम का हिस्सा नहीं है। NABARD is totally associated for rural area, right? उसके साथ साथ हम लोग वो तो पढ़ेंगे ही, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर फंक्शंस क्या है, फ्लैगशिप स्कीम्स क्या है, क्योंकि NABARD के अंडर में कौन सा हम लोग को हेल्प मिलता है। तो आप लोग को क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। सो इस बार क्वेश्चन का नाबार्ड के बारे में डायरेक्टली पूछा नहीं गया, कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ, क्या पूछा गया? नहीं, फंक्शन, इट इज नो व्हाट इज और व्हिच वन इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड। सो अगर ये नॉट वाला हिस्सा अगर मिस हो गया तो क्वेश्चन गलत होने का भी चांसेस है। सो इस तरीके का क्वेश्चन 2025 का जो WBCS प्रीलिम्स है या फिर 2026 में जो आएगा उसके लिए हम लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि इस बार स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन करेगा, राइट। सो ये क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो था, हैट्स ऑफ टू WBPSC, क्योंकि उसने इतना डीप जाके क्वेश्चन किया, क्योंकि इसके लिए आपको मैप स्टडी करना पड़ेगा, नो डाउट। क्योंकि आपको अगर नॉर्मल, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट के थ्रू पास किया है, वेस्ट बंगाल के थ्रू पास किया है, हम सबको पता है। 8 स्टेट होता है इंडिया में, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। अभी हम लोग इंडिया का थोड़ा मैप ओपन कर लेते हैं, उसी में से हम लोग स्टडी करेंगे। दिस इज 23 डिग्री नॉर्थ, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। इस मैप से भी हम लोग को हो जाएगा। more or less over here 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 स्टेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेट के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये हम सबको पता है, हम सब ने ये पढ़ा है, राइट। वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ देम। अभी हम लोग को और भी डिटेल में पढ़ना होगा, इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में कौन सा शहर है, राइट, वेस्ट बंगाल में कौन सा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास है। अभी हम लोग इंडिया का मैप तो स्टडी कर लिया हम लोगों ने, वहां से ये सब पता चल गया। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के मैप में आएंगे। कहां पे है वेस्ट बंगाल का मैप? दिस इज द वेस्ट बंगाल मैप, राइट। ये दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। शायद आपको उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसलिए ब्लू कलर का मार्क कर दिया। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू वेस्ट बंगाल। अभी 4 जो क्वेश्चन में आया था, फर्स्ट वन इज बेरहामपुर और बहरमपुर, नेक्स्ट वन इज दुर्गापुर, नेक्स्ट वन इज कृष्णनगर, नेक्स्ट वन इज चंदननगर, राइट, दिस इज द चंदननगर। ये 4 क्वेश्चन आया, ये 4 सीरीज का नाम आया। सो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो बहरमपुर है, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वो थोड़ा बाहर है, वो बहुत दूर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। जो चंदननगर है वो भी थोड़ा बहुत दूर है। अभी दो क्वेश्चन और दो आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कौन सा? एक है दुर्गापुर और एक है कृष्णनगर, राइट। अभी हम लोग को डिटेल में दोनों एरिया का जो लैटिट्यूडिनल लोकेशन है वो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। जो दुर्गापुर है उसका लैटिट्यूडिनल लोकेशन है 23 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ। इट इज फॉर दुर्गापुर। वेरएस कृष्णनगर का जो लैटिट्यूडिनल लोकेशन है वो कितना है 23 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ। सो पता चल रहा है कितना डिटेल में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सो इसमें से आप अभी एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा वाला आंसर होगा। द आंसर विल बी कृष्णनगर। सो द राइट आंसर विल बी कृष्णनगर। दिस विल बी द राइट आंसर। तो अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन में लौट के जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, which of the one of the following city is located closest to the tropic of cancer? Durgapur, Baharampur, Krishnanagar, Chandanagar. So answer will be the C. So again I am repeating, question booklet series D का जो सीरियल नंबर 49 क्वेश्चन है वो आए, उसका आंसर होगा कृष्णनगर, राइट। सो मैं फिर से बता रहा हूं कि इसमें आपको अगर पढ़ना है तो डिटेल में लोकेशन पढ़ना पड़ेगा कि बहरमपुर का क्या लोकेशन है, कृष्णनगर का क्या लोकेशन है, या फिर चंदननगर का क्या लोकेशन है, राइट। सो द राइट आंसर विल बी कृष्णनगर, ऑप्शन सी। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेम ऑफ द टाउन दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ करोला रिवर। नेम ऑफ द टाउन, ये क्वेश्चन नंबर 52 था, सीरियल नंबर। नेम ऑफ द टाउन दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ करोला रिवर। अभी हम लोग को वेस्ट बंगाल का, अभी हम लोगों ने लोकेशन पढ़ा, अभी क्या पढ़ना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल का रिवर सिस्टम हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा करोला रिवर कहां पे है। करोला रिवर हम लोग जो बोलते हैं, सो करोला रिवर इज इन द स्टेट ऑफ जलपाईगुड़ी। तो हम लोग थोड़ा जलपाईगुड़ी का मैप फॉलो करते हैं, राइट। ये है जलपाईगुड़ी का मैप, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का मैप, राइट। बिकॉज पहले जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में क्या था, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट भी एडेड था, लाइक दिस। अभी अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट अलग हो चुका है, उसका भी क्वेश्चन आया। अलीपुरद्वार अलग जो हो गया है उसको भी लेके क्वेश्चन आया, वो भी कंफ्यूज कर देने वाला था। कैसे, ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज द रिवर तीस्ता, और तीस्ता का एक ट्रिब्यूटरी है करोला। ये पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिस इज द रिवर करोला, और ये वाला है जलपाईगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी। दिस इज द जलपाईगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी, राइट। सो करोला रिवर इज फ्लोइंग, जो करोला रिवर है वो जलपाईगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर से बह रहा है। सो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द टाउन दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ करोला रिवर, कौन सा होगा, मालदा होगा? नहीं, क्योंकि मालदा नॉर्थ बंगाल में ही है लेकिन थोड़ा सदर्न साइड में है। दार्जिलिंग होगा? नहीं, क्योंकि करोला रिवर है तो प्लेन्स में, माउंटेन में तो है नहीं। नेक्स्ट बहरमपुर नहीं है, क्योंकि बहरमपुर है इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। सो आंसर कौन सा होगा, कौन सा टाउन होगा, जलपाईगुड़ी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है। तो आप लोगों में से जिस लोगों ने वेस्ट बंगाल का रीजनल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग इस क्लास में अच्छे से स्टडी करते हैं वेस्ट बंगाल का रीजनल ज्योग्राफी। आप लोगों में से जिसी ने वेस्ट बंगाल का रीजनल ज्योग्राफी अच्छे से किया होगा, उनको देख के ही पता चल गया होगा मालदा, दार्जिलिंग, बहरमपुर तो होगा नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट अलग है। अभी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का दूसरा अगर टाउन होता, लाइक मैनागुड़ी होता, लाइक धूपगुड़ी होता, या फिर अगर मालबाजार होता, राइट, तो कंफ्यूजिंग हो सकता था कि करोला रिवर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन कौन से टाउन के पास है। लेकिन यहां से जो राइट आंसर होगा वो होगा जलपाईगुड़ी, बिकॉज अदर्स तो अदर डिस्ट्रिक्ट का है। सो द जनरल पैटर्न इज शोइंग कि अभी वेस्ट बंगाल स्टडी करने से नहीं होगा, पीएससी कहां से भी क्वेश्चन करता है या फिर कर रहा है इस साल से,
डिस्ट्रिक्ट का जो लोकेशन है उससे भी क्वेश्चन कर रहा है पीएससी, डब्ल्यूबीपीएससी। सो वो भी हम लोग को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो इसका आंसर इज नंबर बी। द आंसर इज नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अभी East Kolkata wetland has been declared as biodiversity site, World Heritage Site, Ramsar Site और World Trade Site। कौन सा होगा आंसर? अभी हम लोग थोड़ा ईच क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं, क्योंकि नॉट क्वेश्चंस, आंसर्स। हम लोग ऑप्शंस को पहले समझते हैं। फर्स्ट वन इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी साइट या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम किसको बोलते हैं? कि जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लोरा एंड फौना ये सब मौजूद हो, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी साइट। लाइक हम लोग यहाँ पे बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लाइक वेस्टर्न घाट्स, लाइक हम लोग का नॉर्थ बंगाल, लाइक दी सिंगालीला नेशनल पार्क, लाइक दी नॉर्थ बंगाल का जो टोटल हिमालयन बेल्ट है, इट इज अ रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। सो यहाँ पे तो सिर्फ वेटलैंड बोला गया है, सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या फिर बायोडाइवर्सिटी साइट नहीं होगा, राइट। ये मैं इरेज कर देता हूं। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी साइट तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम किसको बोलते हैं? जो यूनेस्को जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके डिक्लेयर करता है, लाइक उसका कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस या फिर आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। अभी ऑप्शन के हिसाब से तो जो क्वेश्चन में आया ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, वो तो नहीं होगा, क्योंकि वेटलैंड बोला गया है। इट इज लाइक ये कोई वेटलैंड रीजन है या फिर कोई जो हम लोग का तालाब टाइप का रीजन होना चाहिए, वेटलैंड लिखा हुआ है इसलिए। थर्ड पॉइंट इज रामसर साइट। अभी हम लोग को पढ़ना होगा व्हाट इज रामसर साइट और रामसर साइट किससे रिलेटेड है। हम लोग अभी मटेरियल में थोड़ा जाते हैं, मटेरियल एनालिसिस करते हैं थोड़ा। व्हाट इज रामसर साइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने जो पढ़ा है, राइट। रामसर साइट आर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस designated under the Ramsar Convention signed in रामसर ईरान 1971। सब में हम इसको पढ़ा है। जब भी कोई कन्वेंशन आता है, लाइक जेनेवा कन्वेंशन, लाइक रियो एजेंडा 21, कोई भी हम लोग अगर पढ़ते हैं क्लास में, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि ईयर कौन सा था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन कौन सा देश सिग्नेटरी था, ये सब हम लोग पढ़ते थे, राइट। लेकिन अभी क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको एग्जाम्पल बोल देगा। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो एग्जाम्पल कौन सा जो ऑप्शन है उसके साथ मैच हो रहा है, राइट। सो ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सो these sites are recognized for their ecological function: groundwater recharge, flood mitigation, carbon sequestration and water purification. So all related to तालाब और all related to the wetlands। जो भी होगा वो तालाब से रिलेटेड होगा, राइट। यहां पे देखिए जो भी एरिया दिया हुआ है, अदर नोटेबल एरियाज ऑफ इंडिया, लोकटाक लेक मणिपुर, बुलार लेक जम्मू एंड कश्मीर, फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। नेक्स्ट ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, यूनिक वेस्ट वाटर फेड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, राइट। ये वाला जो हिस्सा है एकदम मार्क किया हुआ है आप लोगों में से। जिन लोगों में आप में से जो भी रिवीजन किया होगा, आपको अच्छे से पता चला होगा कि ओके ये होगा आंसर, राइट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज, सो आंसर क्या होगा? रामसर साइट। हम लोग फोर्थ में नहीं जाते, वर्ल्ड ट्रेड साइट जो डी नंबर जो ऑप्शन है उसमें क्या है? ट्रेड। ट्रेड में क्या होगा? मतलब उससे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी होना चाहिए, बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, राइट। बट यहाँ पे तो कुछ बाइंग और सेलिंग का बात नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या बात चल रहा है? चल रहा है वेटलैंड का बात या फिर तालाब का बात। सो द राइट आंसर विल बी सी। आंसर क्या होगा? सी। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी का जो क्वेश्चन नंबर 58 है, उसका आंसर कौन सा होगा? सी, रामसर साइट। ओके, नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। डिस्ट्रिक्ट नाम दिया हुआ है, ट्रीज फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट, मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट्स है उस डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा ट्री हम लोग को दिखाई पड़ता है। इसमें से हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट का नाम जानना जरूरी नहीं है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या मिल रहा है आपको। अगर आप
कौन सा टाइप का ट्री किस वेजिटेशन टाइप में आता है? लाइक यहाँ पे 4 ट्री का नाम दिया हुआ है ना, साल, सुंदरी, पाइन, बाओबाब, राइट? 4 ट्री का नाम दिया हुआ है, हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट वन इज साल, नेक्स्ट इज सुंदरी, नेक्स्ट इज पाइन, नेक्स्ट इज बाओबाब। ये 4 हम लोग का दिया हुआ है। साल deciduous type of forest. Sal is deciduous type of forest. Next, Sundari, it is a mangrove forest. Pine, it is a alpine forest or alpine vegetation, मतलब mountain वाला. Last one, baobab, it is also deciduous. Deciduous कौन से रीजन में होता है? जहां पे ड्राई रीजन होता है वहां पे मेनली ये दिखाई देता है। अभी हम लोग आंसर में आते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाज बांकुड़ा। साल बांकुड़ा में दिखा जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि बांकुड़ा इज अ ड्राई रीजन, वहां पे रेनफॉल का जो क्वांटिटी है इट इज कंपैरेटिवली लेस। तो साल कहां पे आएगा? बांकुड़ा। इट इज ट्रू, दैट मीन्स जो आंसर यहां पे दिया हुआ है बांकुड़ा विथ साल, इट इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं साउथ 24 परगना। साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना कहां पे है? एकदम बे ऑफ बंगाल के साइड में, मतलब हम लोग का जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा रीजन है वहां पे आता है साउथ 24 परगना। साउथ 24 परगना में कौन सा हम लोग का सुंदरबन पार्क है या फिर सुंदरबन नेशनल पार्क है, राइट? सो ये जो रीजन है वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ज्यादा है, मतलब सुंदरी, इट इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट इज पाइन। पाइन के यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है? कोच बिहार, राइट? पाइन का लिखा हुआ है कोच बिहार। अभी कोच बिहार नॉर्थ बंगाल में है, सबको पता है, लेकिन कोच बिहार में माउंटेन्स है, क्योंकि पाइन तो कौन से रीजन का है? माउंटेनस रीजन का है ना। पाइन इज टोटली अबाउट माउंटेनस रीजन। कोच बिहार में तो माउंटेन्स नहीं है। कोच बिहार इज टोटली अ फ्लैट प्लेन रीजन, राइट? सो ये जो आंसर है या फिर ऑप्शन है कोच बिहार पाइन, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट जो हम लोग का है पूर्व मेदिनीपुर बाओबाब। क्या लिखा हुआ है? पूर्व मेदिनीपुर बाओबाब, दैट मीन्स पूर्व मेदिनीपुर, इट्स बाओबाब। अभी पूर्व मेदिनीपुर कहां पे है? सेम बे ऑफ बंगाल रीजन या फिर बे ऑफ बंगाल के जस्ट नॉर्थ में, मतलब एकदम कोस्टल रीजन में है। यहाँ पे रेनफॉल इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, हम लोग को यहाँ पे रेनफॉल एक अच्छे क्वांटिटी में हम लोग को दिखाई देता है, राइट? सो इस जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये भी गलत। तो यहाँ पे कौन सा वाला ठीक निकला? बांकुड़ा एंड साल, सॉरी, बांकुड़ा एंड साल, साउथ 24 परगना एंड सुंदरी, दीज 2 पॉइंट्स आर करेक्ट, राइट? सो आंसर कौन सा होगा? ओनली 2। आंसर कौन सा होगा? ओनली 2। सो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज 66, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज 66, उसका जो आंसर होगा, द राइट आंसर विल बी 66 का आएगा, सॉरी 66 का आएगा बी, ओनली 2। इज इट क्लियर? ओके। सो इसमें हम लोग का रीजनल से ज्यादा क्या पढ़ना पड़ेगा कि वेजिटेशन टाइप कौन सा है, कौन सा वेजिटेशन टाइप हम लोग को क्या पे दिखाई पड़ता है, राइट? ये हम लोग को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67, राइट? Which refers to cyclones, which of the following statement is correct? The formation of a cyclone is caused by difference in pressure, air pressure. Obviously, because cyclone के बीच में क्या होता है? लो प्रेशर जोन। मैं इसको इरेज कर रहा हूं साइड बाय साइड सबको, क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी होगा। सो जो भी साइक्लोन्स है उसके साइड बाय साइड में क्या रीजन है? सेंटर में होता है लो प्रेशर रीजन, ऐसा आइसोबार्स राउंडेड वे में होता है, और साइड बाय साइड रीजन में होता है हाई प्रेशर रीजन, राइट? हाई प्रेशर। सो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ ऐसा हम लोग को विंड मूवमेंट दिखाई देता है। सो प्राइमरीली द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन is caused by difference in air pressure. It is true, no problem, क्योंकि
एयर प्रेशर डिफरेंस होता है तो ही हम लोग को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूवमेंट दिखाई देता है। नंबर 2 इज मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स डेवलप ओवर वार्म ओशन वाटर इन द ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स डेवलप ओवर वार्म ओशन वाटर्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। मतलब ट्रॉपिकल रीजन पे जो भी हम लोग का इक्वेटोरियल रीजन के बाद जो ट्रॉपिकल रीजन आता है, दैट मींस 10 डिग्री जो एरिया है, 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके ऊपर, वो तो ट्रॉपिकल रीजन हुआ ना, 10 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, उस ऊपर में जहां पे लैंडलॉक सीज है लाइक बे ऑफ बंगाल, ये टोटली लैंडलॉक है तीन साइड से, एक साइड पे इंडिया, नॉर्दर्न साइड पे बांग्लादेश, इस साइड पे पाकिस्तान म्यांमार। सो ये तीनों जो कंट्रीज है इससे लैंडलॉक्ड है बे ऑफ बंगाल। सो ट्रॉपिकल रीजन में ये तीनों साइड से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। उसके वजह से वार्म ओशन करंट या वार्म ओशन वाटर या फिर ट्रॉपिकल रीजन में दिखाई देता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। इट इज ट्रू। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, द आई ऑफ द साइक्लोन हैज डेंस क्लाउड कवर एंड लोएस्ट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि साइक्लोन का जो सेंटर होता है, दिस इज नोन एज आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन। अभी साइक्लोन के आई में क्या होता है, साइड बाय साइड तो बहुत तेज हम लोग विंड मूवमेंट दिखाई देता है, लेकिन बीच में जो रीजन होता है वहां पे एयर मूवमेंट का स्पीड एकदम कम होता है। तो साइड बाय साइड अगर बहुत टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुआ, यहाँ पे रेनफॉल अगर बहुत ज्यादा हुआ तो बीच में कुछ रेनफॉल नहीं होगा, टेम्परेचर भी बहुत कम होगा या फिर टेम्परेचर भी बहुत लो होगा। अगर टेम्परेचर लो होगा तो क्लाउड कवर या फिर हाई प्रेशर हम लोग थोड़ा बहुत, नॉट हाई प्रेशर, हम लोग थोड़ा क्लियर स्काईज ऐसा कुछ देख सकते हैं। सो बीच जो सेंटर का जो एरिया, आई ऑफ द साइक्लोन हैज डेंस क्लाउड कवर, मतलब वहां पे क्लाउड कवर होता है और टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट होता है, क्योंकि साइड बाय साइड तो रेनफॉल हो रहा है ना, साइड बाय साइड रेनफॉल हो रहा है, तो बीच में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। सो ऑल द थ्री आर करेक्ट। So 1, 2 and 3 all options are correct. So question number 67 जो है इसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा बी। 67 will be बी। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी का 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। इंडियन टोपोग्राफिकल मैप इज पब्लिश्ड बाय, सबको पता है इंडियन टोपोग्राफिकल मैप जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा टोपोग्राफिकल मैप या फिर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप होता है, कौन सा मैप कहां पे तैयार होता है या फिर बनता है। सो इसका आंसर होगा सर्वे ऑफ इंडिया, ए। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी, उसका 74 क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, सर्वे ऑफ इंडिया। बी जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो क्या बनाता है, वो मेनली सर्वे, हम लोग का जो अर्थ सर्फेस का नीचे का जो पार्ट है उसका सर्वेइंग एंड उसका मैप, जियोलॉजिकल मैप या फिर जियोलॉजिकल सर्वे जो भी होता है, दैट इज कंडक्टेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कंडक्ट करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो मेनली जो भी हम लोग का स्पेस रिसर्च या फिर जो भी हम लोग का रिमोट सेंसिंग वाला काम है या फिर रिमोट सेंसिंग वाला इमेजेस है, वो जनरेट करता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बट ओके, सो बी एंड सी विल नॉट बी द आंसर। आंसर कौन सा होगा, ए। फोर्थ में है यूजीसी। देखो यूजीसी तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है कि जो इंडिया का जो ऑल ओवर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसका मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है यूजीसी। सो यूजीसी तो कोई टोपोग्राफिकल मैप नहीं बनाता है। सो आंसर कौन सा होगा, 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 79, हम लोग आते हैं 79 पे। देहरादून इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड, व्हाट डज दून सिग्निफाई हियर? देहरादून इसका नाम जो है देहरादून, ये अलग है। क्वेश्चन आया इस दून का मतलब क्या है? देहरा तो ठीक है, एक जगह का नाम है देहरादून। सो देहरा
इसको लेके क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आया व्हाट इज दून। अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब क्लास में पढ़े थे इंडिया का रीजनल ज्योग्राफी, अभी वेस्ट बंगाल का रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया, अभी किसमें ऐसे आया, इंडिया का रीजनल ज्योग्राफी। उसमें जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है उसमें एक पार्ट है हिमालयस। अभी हिमालयस इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड है, मैं इंडिया का मैप थोड़ा ओपन कर लेता हूं। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये दिखाई दे रहा होगा शायद। ये जो नॉर्दर्न साइड वाला जो हिस्सा है ये जो नॉर्दर्न साइड वाला जो हिस्सा है वहां पे थोड़ा ग्रे कलर्ड एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इन द दिस रीजन पे, राइट। ये क्या है, ये हिमालयस है। थोड़ा बहुत यहां पे भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत यहां पे भी दिखाई दे रहा है, ये रीजन पे हिमालयस। हिमालयस में क्या होता है कि पैरेलल रेंज होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज शिवालिक, सेकेंड वन हिमाचल हिमालय, थर्ड वन हिमाद्री हिमालय। यहां पे और एक है जो ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो थोड़ा नॉर्थ की तरफ है। मेन हिमालय का 3 रेंज होता है, 1 2 3, मतलब शिवालिक हिमालय, हिमाचल हिमालय एंड हिमाद्री हिमालय। अभी शिवालिक हिमालय और जो हिमाचल हिमालय है, इन दोनों के बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज होता है या फिर एक नैरो वैलीज होता है। हम लोग बार बार क्लास में पढ़ चुके हैं, मैंने बोला भी है आप लोग को रिपीट करने के लिए या फिर रिवीजन करने के लिए। सो ये जो शिवालिक हिमालय है या फिर हिमाचल हिमालय है, इसके बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दून, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो ये वाला क्वेश्चन है, देहरादून इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड, व्हाट डज दून ऑल्सो स्पेशली दून सिग्निफाई हियर। सो आंसर कौन सा होगा यहां पे, आंसर होगा ए। आंसर कौन सा होगा, ए। ए विल बी द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 उसका आंसर होगा ए, राइट। इसके लिए इन डेप्थ में आपको इंडिया का जो फिजियोग्राफिक रीजन है वो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, इंडिया का फिजियोग्राफिक रीजन। इसको लेके इस हिमालय के लेके और भी 2 क्वेश्चंस आए हैं इस बार, मतलब 3 क्वेश्चन आए टोटल, ऑल टोटल। देखते हैं थोड़ा, 88 स्किप करते हैं, 97 स्किप करते हैं, 103, यस 103, क्वेश्चन नंबर 103 ये भी हिमालय से आया। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स डज नॉट बिलोंग टू द हिमालयन रेंज। अगर आप लोगों को पता चल रहा होगा या फिर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये मैंने क्या बोला, द फर्स्ट रेंज इज नोन एज शिवालिक, सेकेंड वन इज नोन एज हिमाचल, थर्ड वन इज नोन एज हिमाद्री हिमालय। यहां पे भी है हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय, राइट, सेम थिंग। अभी पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स डज नॉट बिलोंग टू हिमालय, कामेट, कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है होगा, दिस इज कंचनजंगा रिटन, इट इज इन हिमाद्री हिमालय। यहां पे नंदा देवी लिखा हुआ है, इट इज इन हिमाद्री हिमालय। यहां पे है कामेट, हिमाद्री हिमालय। सो ऑल ये जो 3 जो पीक्स है, कामेट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ऑल आर इन हिमाद्री हिमालय। बिकॉज हिमाद्री हिमालय का जो पीक्स होता है वो हाई राइज पीक्स होता है, क्योंकि वो मतलब हिमालय माउंटेन रेंज का एकदम हाईएस्ट माउंटेन रेंज है या फिर सबसे ज्यादा हाइट है उसका, राइट। सो ये 3 कामेट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये हिमाद्री हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है। बट जो अलग सा जो है, मतलब केटू, वो किसका है, मैंने बोला ना इसके नॉर्थ साइड में और एक पास माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, राइट। यहां पे है ट्रांस हिमालय, यहां पे लिखा हुआ है केटू, मतलब यहां पे ऑड वन कौन सा होगा, केटू। यहां पे क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स डज नॉट बिलोंग टू द हिमालयन रेंज, दैट इज K2, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 103 बुकलेट सीरीज डी, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी, उसका आंसर होगा बी, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग थोड़ा
पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट मैंने एक बोला ना कि एक और आया हिमालय से, कौन सा वाला हम लोग देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 151, बाउंड्री बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर हिमालय। बिकॉज अगर हिमालय को देखा जाए तो ऐसा है, नॉर्थ में हिमाद्री हिमालय, देन हिमाचल हिमालय, देन शिवालिक हिमालय, राइट। द लॉन्गेस्ट इज द हिमाद्री, नॉट लॉन्गेस्ट, दिस इज द हाईएस्ट इज द हिमाद्री हिमालय, दिस इज द हिमाद्री हिमालय, दिस इज द हिमाचल हिमालय, दिस इज द शिवालिक हिमालय। इट इज इन द नॉर्थ, इट इज इन द साउथ, इट इज इन द मिडिल। अभी इसके बीच में एक बाउंड्री है, या फिर एक थ्रस्ट जोन है, या फिर फॉल्ट है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2। दिस फॉल्ट, ओ यहां पे और एक है, ये जो फर्स्ट वाला है इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? फ्रंटल थ्रस्ट। ओके। सेकेंड जो है ये क्या है? ये कौन सा है? बाउंड्री बिटवीन शिवालिक एंड शिवालिक एंड हिमाचल हिमालय। इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और यहां पे जो है, जो एकदम सेंटर है में, क्योंकि यहां पे कौन सा है? यहां पे ट्रांस हिमालय है, ये जो है इसको बोलता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सो जो आंसर आया, जो क्वेश्चन पूछा गया, बाउंड्री बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर हिमालय इज नोन एज, उसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मतलब इस बार सिर्फ हिमालय का पीक्स, पासेस ये सब पढ़ के नहीं होगा, हिमालय में जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट जोन्स है, वो भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 151, उसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट दून हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पे देखो 4 पोर्ट्स का नाम दिया है, कंडला पोर्ट, टूटिकोरिन पोर्ट, कोचिन पोर्ट, पैरादीप पोर्ट, राइट। अभी हम लोग थोड़ा इंडिया का जो पोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जाएंगे। ये क्या क्या पोर्ट दिया हुआ है? कोचिन, पैरादीप, कंडला एंड टूटिकोरिन, टूटिकोरिन पोर्ट। ये 4 पोर्ट का नाम दिया हुआ है आपके ऑप्शंस में, राइट। कंडला, कोचिन, टूटिकोरिन एंड पैरादीप। नाउ पैरादीप इज इन ओडिशा, इट इज ट्रू। टूटिकोरिन इज इन तमिलनाडु, इट इज ऑल्सो ट्रू। कोचिन इज इन केरला, इट इज ऑल्सो ट्रू। बट जो फर्स्ट पॉइंट है कंडला, ये कौन सा स्टेट में है? गुजरात में। कंडला इज इन गुजरात। बट जो हम लोग का ऑप्शन है वहां पे कंडला किस में दिया हुआ है? महाराष्ट्र, राइट। सो इजीली आप लोग आंसर कर सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ए। सो क्वेश्चन नंबर 88, उसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी, क्वेश्चन नंबर 88, द आंसर विल बी ए। कौन सा वाला नॉट करेक्टली मैच्ड? कंडला। ओके, दिस। सो इसके लिए क्या पढ़ना? अगेन मैं बोल रहा हूं, इसके लिए इंडिया का मैप्स स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या आएगा? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अभी हम लोग थोड़ा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आप लोगों के साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM. Joint forest management is a participatory forest governance model in which local village community and state forest department collaborate to protect, regenerate and sustainably manage degraded forest land. मतलब कौन सा 2 stakeholders है? First one is local village community, second one is state forest department. So 2 stakeholder है, local village community and state forest department. कहां पे फर्स्ट हुआ था? आराबाड़ी in West Bengal, led by forest officer AJ मिश्रा। ओके, सो ये सब तो हम लोग पढ़ते हैं, कहां पे फर्स्ट हुआ सॉरी कहां पे फर्स्ट हुआ और कौन कौन करता है, मतलब स्टेक होल्डर्स कौन है, कब से ये स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब से ये स्टार्ट किया, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। सो अगर इस पर्सपेक्टिव से हम लोग आंसर करें कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज प्राइमरीली अ पार्टनरशिप बिटवीन, किसमें पार्टनरशिप होता है और कौन से 2 स्टेक होल्डर्स है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट? नो,
लोकल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यस, बिकॉज स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 97 जो है उसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर कौन सा होगा? बी, ऑप्शन बी, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एनजीओ एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसीज, नो। प्राइवेट कॉर्पोरेशन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, नो। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने कर लिया कवर कि कौन सा वाला पिक हिमालयन माउंटेन रेंज बिलोंग नहीं करता है। सो ये हो गया। नेक्स्ट, retreating southwest monsoon, retreating southwest monsoon brings rain in which part of India? मतलब जो साउथ वेस्ट रेनफॉल है वो किस, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट रेनफॉल है, मॉनसून विंड्स है, वो इंडिया का किस पार्ट में रेनफॉल करता है? इसके लिए मॉनसून सिस्टम को या फिर क्लाइमेट ऑफ इंडिया को हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लाइक दिस, इस मैप से हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं या फिर थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, राइट। सो साउथ वेस्ट मानसून जब जुलाई में एंट्री होता है उसका, वो इस डायरेक्शन से होता है, राइट। ये हम सबने पढ़ा है क्लास में, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। दिस इज द अरेबियन सी ब्रांच, दिस इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अभी इंडिया में एंटर किया, पूरा रेनफॉल हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर में। अक्टूबर के एंड से जब रिट्रीट होना स्टार्ट होगा, तो रिट्रीट कहां से शुरू होगा? रिट्रीट होगा इस हिस्से से। दिस इज नोन एज रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून, राइट। अभी मैंने 3-4 एरोस ड्रॉ किया, यहां से आप लोग इस एरो में कंसेंट्रेट कीजिए। क्यों? क्योंकि हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये लैंड सरफेस के ऊपर है, बट यहां पे इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन ये वाला हिस्सा सी सरफेस के ऊपर है, राइट। सो अगर लैंड सरफेस से सी सरफेस के ऊपर आया, मतलब ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून करंट है वो क्या होगा? वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कलेक्ट कर लेगा। क्या कलेक्ट कर लेगा? मॉइस्चर। एंड जब ये लैंड सरफेस पे एंट्री करेगा, यहां पे जब ये यहां से लैंड सरफेस के ऊपर एंट्री करेगा, सो ये रीजन पे तमिलनाडु का जो कोस्ट है, यहां पे ये रेनफॉल करेगा। That southwest monsoon will create huge rainfall on the eastern coast of Tamil Nadu. ये हमने पढ़ा हुआ है। सो अभी ये याद रख के हम लोग आंसर करने का कोशिश करते हैं, राइट। ये the retreating southwest monsoon brings rain in which part of India? Northwestern part, northeastern part, eastern parts of peninsular India और western part of peninsular India. अभी A और B तो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा है इंडिया का? इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये, दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, तो ये तो नहीं होगा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये नहीं होगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ये वाला रीजन, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ये वाला रीजन। हम लोगों ने आंसर मार्क कर लिया या फिर पहले ही बोल चुके हैं, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 122, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन होगा सी, और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजीली हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग, हमने जो क्लास में पढ़ा है कि इंडियन मॉनसून के बारे में, हमारा विभास वन का एजुकेशन, विभास वन का जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, उसमें भी मेरा एक वीडियो है रिगार्डिंग द इंडियन मॉनसून। अगर आप वो भी फॉलो करते हैं या फिर आप लोग वो भी डिटेल में स्टडी करते हैं, उसमें हम लोगों ने इंडियन मॉनसून को लेकर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर वो आप लोग स्टडी करते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। यही तो कॉन्सेप्ट का मायने है ना, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, तो कोई भी आंसर हो आपका दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, और हो भी सकता है कि नर्वसनेस की वजह से आप गलत मार्क करके आए। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल? यहां पे क्या हुआ है? सिंगलीला नेशनल पार्क, चापड़ामारी, नामथिंग पोखरी, मानस।
ये भी आसान है। अगर आप इंडिया का जो पढ़ चुके हैं हम लोग, नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे कौन सा है, वो अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। दिस मैप इज शोइंग द वाइल्ड लाइफ जोन्स या फिर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल में कौन सा है? बक्सा, गोरुमारा, नेवरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबन, जल्दापाड़ा। दीज ऑल आर इन वेस्ट बंगाल, ये मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट असम में कौन सा है? डिब्रू, दिल्ली, पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी और नांग। ओके, ये सब हम लोग को दिखाई दे रहा है, राइट। बट तीन, बक्सा, गोरुमारा, नेवरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबन, जल्दापाड़ा, हम लोग को ये सब इन वेस्ट बंगाल में है, मालूम है हम लोग को। अभी आंसर में देखिए या फिर ऑप्शन में देखिए, सिंगालीला है सिंगालीला। चापरामारी जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट नामथिंग पोखरी, इट इज नियर टू द नेवरा वैली, नॉर्थ ऑफ नेवरा वैली, राइट। सो ये जो तीन है, ए बी सी इज इन वेस्ट बंगाल, ये हम सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है। बट मानस बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज इन असम, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में मैप स्टडी करते हैं। आपको अभी पता चला होगा कि आपको अभी समझ रहे होगे कि मैप स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज द मानस। सो क्वेश्चन नंबर 135, इसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, राइट। 135 ऑप्शन विल बी डी। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। सेक्स रेशियो इज अ पॉपुलेशन इन अ पॉपुलेशन डिफाइंड एज। सेक्स रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, या फिर व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्स रेशियो, राइट। ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है, जो हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, या फिर इंडिया का जो ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर इंडिया का जो पॉपुलेशन हम लोग पढ़ते हैं तब ये आता है, राइट। सेक्स रेशियो, sex ratio is defined as the number of females per 1000 men in a given population. So number of females per 1000 men. डेफिनेशन पढ़ के ही आपका याद में आ जाएगा। अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपको इजीली याद में आ जाएगा। सेक्स रेशियो इज अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेन। ए नंबर पे ही दिया हुआ है, आपको बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है। बी सी डी यहां पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज born, नो। नंबर ऑफ इन्फेंट गर्ल्स, नो। नंबर ऑफ मेल्स माइनस नंबर ऑफ फीमेल, नो। आप अगर डेफिनेशन पढ़ोगे, जो हम लोग अच्छे से करते हैं, तो ही आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 147, इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर विल बी ए। 147 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाई। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाई। आंसर हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग मैप स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि मैप स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मैं ऐसा रख रहा हूं क्योंकि अंडमान एंड निकोबार को हम लोग को फोकस करना है, राइट। सो हम लोग बाकी सब यूज कर देते हैं ताकि आप लोगों का समझने में इजी हो। दिस इज द सॉरी this is the southest point of mainland of India. This is the southern point of overall Indian subcontinent, मतलब इंडिया का जो ओवरऑल लैंड है उसमें, बिकॉज इट इज द कन्याकुमारी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये है हम लोग का इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये तो हम लोग सभी पढ़ते हैं क्लास में कि इंदिरा पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। अभी ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आंसर कौन सा होगा, कौन सा लैटिट्यूड होगा। वहां पे 3-4 लैटिट्यूड का बात बोला गया है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री तो नहीं होगा, 0 डिग्री इज इक्वेटर, तो इक्वेटर तो इंडिया के ऊपर से पास नहीं हुआ, 0 डिग्री खत्म हो गया।
अभी हम लोग देखते हैं 2 डिग्री जो ऑप्शन है वो क्यों होगा, क्योंकि 2 डिग्री भी नहीं होगा। इंदिरा पॉइंट का लोकेशन कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कन्याकुमारी का लोकेशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। मतलब इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है उसका वो ही स्टार्ट हो रहा है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, तो 2 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। 5 एंड 0 ये दोनों ही नहीं होगा। 5 डिग्री चैनल या फिर 0 डिग्री चैनल दोनों ही नहीं होगा। 8 डिग्री चैनल कन्याकुमारी, क्या ये हो सकता है, क्योंकि कन्याकुमारी का एकदम सीधा, ये तो निकोबार के बीच से ही, ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये तो एकदम निकोबार के बीच में से गुजर रहा है 8 डिग्री चैनल, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, देखिए ये है अंडमान, दिस इज द निकोबार, इन दोनों के बीच में से जो लाइन या फिर लैटिट्यूड गुजर रहा है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 10 डिग्री नॉर्थ। सो इजीली मैप स्टडी करने से आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। सो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी, उसका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज 151, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया राइट, कि कौन सा लेसर हिमालय और उसके बीच में ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सा बाउंड्री है राइट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे which one of the following Indian state does not share boundary with West Bengal, same map related question। वेस्ट बंगाल का मैप अभी हम लोग देखते हैं, ये वाला मैप हम लोग ये पढ़ते हैं कि वेस्ट बंगाल का नेबरिंग स्टेट्स कौन सा है। सो वो भी इस बार घुमा के क्वेश्चन किया, दिस इज वेस्ट बंगाल, दिस इज असम, दिस इज सिक्किम, दिस इज बिहार, दिस इज झारखंड, दिस इज ओडिशा। सो ये सब है इंडिया का नेबरिंग स्टेट, सॉरी वेस्ट बंगाल का, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम राइट, नेबरिंग स्टेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी क्वेश्चन में जाते हैं। सिक्किम, देखिए इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ, सिक्किम ये बाउंड्री शेयर करता है, झारखंड बाउंड्री शेयर होता है, असम बाउंड्री शेयर होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो पॉइंट नंबर सी में है, छत्तीसगढ़ वो यहां पे है छत्तीसगढ़, क्योंकि वेस्ट बंगाल बीच में है, झारखंड उसके बाद है छत्तीसगढ़ राइट। सो छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। सो क्वेश्चन नंबर 154 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, बुकलेट सीरीज डी क्वेश्चन नंबर 154, उसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट जल्दापारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि सबने आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पे है। इट वाज इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, बट जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट अभी डिवाइड हो चुका है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक है अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो बना उसका ईस्टर्न साइड में अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, वो डिवीजन होके बना। सो आफ्टर डिवीजन जल्दापारा नेशनल पार्क जो है वो टोटली इज इन अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। सो अगर किसी ने पढ़ा होगा या फिर उसके दिमाग में फिर भी अभी तक वो चल रहा है कि जल्दापारा जलपाईगुड़ी में है, तो आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार, बी में है अलीपुरद्वार, सी में कोचबिहार, जलपाईगुड़ी, डी में कालिम्पोंग। बट मैंने क्या बोला, जल्दापारा टोटली इज इन अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा डी। सो क्वेश्चन नंबर 162 इसका आंसर होगा या फिर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 162 राइट ऑप्शन विल बी बी। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, दो ही क्वेश्चन रह गया। डिपेंडेंसी रेशियो, ये भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से आया, तो अभी पता चल रहा है कि सिर्फ मैप स्टडी करने से नहीं होगा, हम लोग को डिटेल में हर एक टॉपिक समझना पड़ेगा, डिटेल में एकदम, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का। डिपेंडेंसी रेशियो इज अ डेमोग्राफिक इंडिकेटर दैट मेजर्स द रेशियो ऑफ द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, typically children aged 0 to 14 and elderly aged 65 plus to the working age population 15 to 64। मतलब एकदम आसान भाषा में बोला जाए तो पॉपुलेशन
of 0 to 14 and 65 प्लस, ये और पॉपुलेशन बिटवीन 15 टू 64, इसका जो रेशियो है उसको हम लोग डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 0 टू 14 जो चिल्ड्रंस है वो तो इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है ना, वो उसको डिपेंड करना पड़ता है। और जो भी ओल्ड एज पर्सन है उनको भी डिपेंड करना पड़ता है। किन में? किन के ऊपर? 15 से 64 एज ग्रुप में जो भी पॉपुलेशन है उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनका मतलब ऐसा है कि उनका सस्टेन करने के लिए डिपेंड करना पड़ता है, राइट? सो डिपेंडेंसी रेशियो इज द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ 0 टू 14 एंड 65 ऑन पॉपुलेशन ऑफ 15 टू 64। ये हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? सो डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ अ कंट्री इज रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। आंसर ए भी नहीं होगा। रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू जीडीपी नहीं होगा। रेशियो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और नंबर सी, रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज ग्रुप। नॉन वर्किंग एज मींस 0 to 14 and 65 plus to working age. Working age means 15 to 64। इजीली हम लोग आंसर कर पाएंगे अगर हम लोग ये थ्योरी को अच्छे से पढ़े, डिपेंडेंसी रेशियो, राइट?